अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के बुक मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक सीरीज़ यूज़ हो रही है जिसे हम लोग कहते हैं टेलर सीरीज़। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले टेलर सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेलर सीरीज़ हमारे पास क्या है कि इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, पी एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स नॉट क्यूब, उससे आगे आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट पावर 4, फिर आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट पावर 5 अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन। ठीक है, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें, मेरे पास गिवन है एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, मतलब एफ डैश हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगी तो डिवाइडेड बाय जो मैं जितना मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ डिवाइडेड बाय उतना हम लोग करेंगे। अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ तो डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रही हूँ तो पावर भी मेरे पास 2 आएगी और डेरिवेटिव भी मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव ले रही हूँ तो पावर भी मेरे पास 3 आएगी और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव ले रही हूँ तो मेरे पास पावर भी 4 आएगी डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। उसी तरह से अगर मैं nth फैक्टोरियल ले रही हूँ तो मेरे पास पावर भी n आएगी डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। n में आप लोगों के पास कोई भी नंबर आ सकता है, फॉर एग्जांपल 10, तो मेरे पास क्या आएगा 10 फैक्टोरियल, अगर मैं 10 डेरिवेटिव में ले रही हूँ तो डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल एंड पावर भी मेरे पास क्या आएगी 10 आएगी। और ये जैसे पावर जो है वो सिर्फ नोमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर पे नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये याद होगी। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपकी बुक में भी ये गिवन है। A part given है, show that the first 4 terms in the Taylor series expansion of f of x equals to tan x about x equals to pi by 4 r, और साथ ही हमें इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 1 + 2 x माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 एक्स माइनस एक्स पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस 8/3 पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 होल क्यूब। ठीक है, अच्छा ये जो सी आपको x की वैल्यू गिवन होगी ये आप लोगों ने पुट करनी है इस सीरीज में एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट की जगह। ठीक है, ये जो सी आपको पाई बाई 4 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो एक साथ ही हम लोग सबको नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर हम लोग सबको कंबाइन करके इस तरह से सीरीज़ बना लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ करेंगे तो समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर जो उनका आंसर्स आएंगे उनको हम लोग कंबाइन करके एक सीरीज़ की फॉर्म में आंसर दे देंगे उसका। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं, मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या गिवन है, tan x गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं एक्स डैश ऑफ एक्स नॉट को। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं लिख रही हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, यानी मुझे इसी फंक्शन का आगे लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव लूँगी, फिर थर्ड डेरिवेटिव लूँगी, सो ऑन। ठीक है, बस थर्ड तक हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें आंसर भी थर्ड तक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेने लगी हूँ, इसी के से आगे कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों ने चैप्टर 3 अगर किया हुआ है सॉल्व तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव हम लोग शो करते हैं डी बाई डी की फॉर्म में, और साथ हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है। हम लोग डेरिवेटिव बच्चों लेते हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैंने उसको डायरेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दिया, आप लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, जबकि राइट साइड पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसे आगे। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। ठीक है, अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ठीक है, मेरे पास फंक्शन गिवन था tan x, मुझे लेना है इसका 3 दफ़ा डेरिवेटिव, सो दैट फिर मैं आगे इस सीरीज़ में कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, इसमें फिर मैं इकट्ठी वैल्यू डाल दूँगी। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने ले लिया, अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी मैं लिख रही हूँ इस तरह से सेकंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैंने लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव लेना है और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड में मैंने इसको डायरेक्ट ही एफ डबल डैश ऑफ एक्स से शो कर दिया, जबकि राइट साइड पे मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी पता है कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे गिवन है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी स्क्वायर आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो मेरे पास जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट। अब यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में अगेन पूरी
जो ब्रैकेट है ये आ जाएगी, यानी एज इट इज़ सीकेंड एक्स। ठीक है, आप लोग बेशक इसको इस तरह से करके लिख दें, सीकेंड एक्स होल पावर 2। ठीक है, फिर कर ले पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये पूरी सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 सीकेंड एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये भी आप लोगों ने चैप्टर 3 में फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, सीकेंड एक्स tan एक्स के इक्वल। ठीक है, ये आ गया मेरे पास अब सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया, बस तीसरा डेरिवेटिव लेना है। तीसरा डेरिवेटिव भी इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी मैं लिख रही हूँ एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। इस तरफ मैंने एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से शो किया है, जबकि राइट साइड पे मैं डी बाई डी एक्स की फॉर्म से शो करूँगी, और आगे इसी से कंटिन्यू करेंगे, यानी 2 सीकेंड एक्स डॉट सीकेंड एक्स और आगे tan एक्स है मेरे पास। ठीक है, यानी मैं इसको इस तरह से करके लिख सकती हूँ, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स tan एक्स, सो दैट मेरे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रीज हो जाए और मैं नेक्स्ट स्टेप में पावर रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि देखें मेरे पास दोनों सीकेंड एक्स है एंड सीकेंड एक्स है, तो मैंने इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख दिया और आगे tan एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो मैंने डेरिवेटिव ले लेना है। ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बेशक आप लोग एक साइड पे कर दें, इस तरह से करके लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स tan एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, इसी से आगे मैं कंटिन्यू कैसे करूँगी, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज़ सीकेंड स्क्वायर एक्स, साथ सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। अब आएगा आगे प्लस, अब जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी सेकंड टर्म का, यानी tan एक्स का। ठीक है, ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है। अच्छा, इसी से पहले आप लोग मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो हम लोगों ने निकाला था वो भी हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, उसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अगर आप लोग आगे करना चाहते हैं दोबारा से ये वाले स्टेप्स तो कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स किस चीज़ के इक्वल आता है, 2 सीकेंड एक्स डॉट सीकेंड एक्स tan एक्स। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2 सीकेंड एक्स डॉट सीकेंड एक्स tan एक्स, इस चीज़ के इक्वल आ रहा था, आगे वाला tan एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स किस चीज़ के इक्वल आता है, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 2, देखें यहाँ पे भी सीकेंड एक्स है, यहाँ पे भी सीकेंड है तो एक्स है, तो मैं लिख सकती हूँ सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, यहाँ पे भी tan एक्स है, यहाँ पे भी tan एक्स है, तो मैं लिख सकती हूँ tan स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पे भी सीकेंड स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी सीकेंड स्क्वायर एक्स है, बेसिस सेम है, गई पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर 4x। ठीक है, अब देखें आप लोग अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले लें, और या इसी तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख दें। ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखिए सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स है और यहाँ पे सीकेंड पावर 4x है। ठीक है, तो मैं सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, समझ में आई, सीकेंड स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे सीकेंड पावर 4x है, तो मैंने मिनिमम पावर जो है वो कॉमन ले ली। अंदर मेरे पास यहाँ पे पहले से 2 था, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया, दोबारा से देख लेते हैं। मैंने डायरेक्ट इस सीरीज़ में वैल्यूज़ को नहीं लिख दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगा और आपको सही से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स गिवन था tan एक्स, उसी से आगे मैंने 3 डेरिवेटिव थे वो ले लिए, ताकि हमारी उसकी तो वैल्यूज़ निकल आए। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है, ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव में हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया और उसका आंसर मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेरे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट, जबकि यहाँ पे मैंने निकाला है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी वो मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है, सो दैट हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाए। ठीक है, समझ में आई मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यूज़ निकाली है, उनका डेरिवेटिव निकाल ली हूँ मैं, लेकिन जो मेरे पास सीरीज यूज़ हो रही है उसमें गिवन है एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एक्स। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बेसिकली एक्स की वैल्यू गिवन है π/4, हम लोग पुट करेंगे एक्स नॉट की जगह ये π/4, सो दैट हमारे पास इधर से
इधर से और नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव से आंसर आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इधर से, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan x। यहाँ पे हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है, π/4। उसके बाद आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पे, उसमें हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है, π/4 पुट करना है। फिर इसमें आएंगे सेकंड डेरिवेटिव पे, उसमें भी हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है, π/4। उसका जो आंसर आएगा फिर लिखेंगे, और उसी तरह से थर्ड पे। यानी देखें स्टार्टिंग मेरे पास एफ ऑफ एक्स गिवन था tan x, मैं x की जगह क्या पुट करूँगी, ये देखें π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan π/4। π/4 की वैल्यू मेरे पास, tan π/4 मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है। अच्छा, पाई की वैल्यू आप लोगों ने 3.14 नहीं पुट करनी। यहाँ पे देखें पाई जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ रहा है। जब पाई ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ रहा होता है तब उसकी वैल्यू होती है 180। ठीक है, तो tan 180/4 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, 180/4 45 होता है ना, tan 45 हमारे पास 1 के इक्वल आता है। यानी मेरे पास बेसिकली एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे, यानी एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि हमने क्या निकाला था उसका आंसर, ये देखिए उसका आंसर हम लोग ने निकाला था सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक्स की जगह क्या पुट करना है, π/4 पुट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पुट करेंगे π/4। ठीक है, तो ये मेरे पास π/4 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 45 के इक्वल आ जाएगा। एंड सीकेंड हमें पता है किस चीज़ के इक्वल होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि सीकेंड हमारे पास, सीकेंड थीटा हमारे पास 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो क्या मैं यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर 45 को इस तरह से लिख सकती हूँ, 1/cos 45, cos स्क्वायर 45 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/cos 45 हमारे पास आता है √2/2, और उसका होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हमें पता है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। या फिर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू निकालें, इसका आंसर 1/1/2, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 आता है। यानी हमारे पास सेकेंड यानी एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि हम लोग एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, जो कि आ रही है π/4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 2 सीकेंड एक्स सीकेंड एक्स tan x। ठीक है, या फिर आप लोग स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है, π/4 पुट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट करूँगी π/4, tan x की जगह मैं पुट करूँगी π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 लिख सकती हूँ सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 180/4 45 के इक्वल होगा, एंड tan इसकी जगह भी मैं 45 लिख दूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं सीकेंड स्क्वायर 45 का आंसर हमारे पास आ रहा था 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग दोबारा भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट इसकी जगह 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 2, और यहाँ पे tan 45 मेरे पास किस चीज़ की इक्वल है, 1 के इक्वल है। 2 2s are 4 एंड 4 1s are 4। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर 45 यूज़ हो रहा था, जिसकी मैं वैल्यू अभी पीछे निकाल चुकी हूँ, मैंने उसकी जगह डायरेक्ट लिख दिया 2। ठीक है, आप लोग दोबारा भी वो स्टेप्स कर सकते हैं। 2 × 2 4 हो गया, 4 1s are 4। ठीक है, तो मेरे पास दूसरे का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने एक्स की जगह क्या पुट करना है, π/4 पुट करना है। ये हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट करूँगी π/4, 2 tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट करूँगी π/4 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट करूँगी π/4। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 सीकेंड स्क्वायर π/4, यहाँ पे भी वही हम लोग वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। 2 tan स्क्वायर π/4 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, यहाँ पे 45 के इक्वल आता है, प्लस सीकेंड स्क्वायर π/4 45 के इक्वल आता है, इसकी जगह भी 45 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/4 इक्वल्स टू 2। अच्छा, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर π/45 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो हम लोग पीछे वैल्यू निकाल चुके हैं इसकी, देख सकते हैं आप लोग, सीकेंड स्क्वायर 45 हमारे पास डायरेक्ट 2 के इक्वल आ रहा है, डायरेक्ट इसकी जगह इसका आंसर लिख दें। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 2, इसका जो आंसर आ रहा था ये हो जाएगा 2 tan 45 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 45 अगेन इसकी जगह इसका आंसर हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, जो कि 2 आ रहा था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/4 इक्वल्स टू 2 2s are 4 एंड यहाँ पे 2 1s are 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 2 2 2 + 2 4
4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो मेरे पास एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4 का आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिंपल जो है वो सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, क्योंकि हम लोग सारा कुछ निकाल चुके हैं, सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। अब सिंपल हम लोगों ने टेलर सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है। अब सिंपल हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ tan x, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन गिवन था वो tan x गिवन था। f ऑफ x नॉट, इसकी एक वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। देखें हम लोगों ने f ऑफ x नॉट यानी x नॉट की जो वैल्यू है पाई बाय 4 हम लोगों ने पुट की, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो हम लोगों ने इसकी जगह पुट किया 1। ठीक है, प्लस आगे आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें गिवन थी पाई बाय 4, जो कि हम लोगों ने सब में पुट करते हुए उनकी वैल्यूज़ भी निकाल ली थी। अब आगे आ रहा है मेरे पास f डैश ऑफ एक्स नॉट। एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की भी मैं एक वैल्यू निकाल चुकी हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ रही थी, 2 आ रही थी। तो मैं आगे इसकी जगह पुट करूँगी f डैश ऑफ एक्स नॉट की जगह। ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू पाई बाय 4 मैंने पुट करते हुए इसकी वैल्यू निकाल ली 2। तो f डैश ऑफ एक्स नॉट की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 2 पुट करूँगी। ठीक है, फिर आएगा प्लस x माइनस एक्स नॉट की जगह अगेन उसकी वैल्यू पुट करूँगी, जो कि क्या थी, पाई बाय 4 थी, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसका आ जाएगा स्क्वायर। एंड f डबल डैश ऑफ एक्स नॉट की भी मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, जो कि आ रही थी 4, क्योंकि मैंने उसी की वैल्यू पाई एक्स नॉट की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करते हुए इसकी वैल्यू निकाली, जो कि आ रही है 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 4। ठीक है, प्लस उसी तरह से x माइनस एक्स नॉट की जगह मैं पुट करूँगी पाई बाय 4, एंड इसका आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। f ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, यही ऊपर आप लोगों के पास लिखी हुई है, एक्स नॉट यानी पाई बाय 4 उसकी जगह पुट किया, उसका आंसर मेरे पास आ रहा है 16। ठीक है, अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे कटिंग वगैरह जो हो सकती है पॉसिबली वो कर देंगे और हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। यानी 1 प्लस इसको तो एज इट इज़ लिखा रहने दें, एक्स माइनस पाई बाय 4 को, एंड ये जो 2 है इसको बेशक आप लोग स्टार्टिंग में इस तरह से करके लिखते, प्लस ये हो जाएगा x माइनस पाई बाय 4। इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में आंसर इन्होंने दिया है वो बगैर एलसीएम के दिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा x माइनस पाई बाय 4। इसका भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इस तरह से लिखा रहने दें। यहाँ पे देखें 3 फैक्टोरियल मेरे पास 6 के इक्वल आता है, और यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बस कटिंग करनी है, tan x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 एक्स माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार एंड 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला जो 2 है इसको स्टार्टिंग में लिख रही हूँ ऐसे, एक्स माइनस पाई बाय 4, एंड इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखें यहाँ पे किसके टेबल के साथ हम लोग कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 के टेबल के साथ हो सकती है। 2 8 ज़ार 16 एंड 2 3 ज़ार 6। तो मेरे पास जो 8 बाई 3 आ रहा है उसको मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, एंड ये आ जाएगा x माइनस पाई बाय 4 होल क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए पार्ट। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मुझे क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था, एफ ऑफ एक्स गिवन था tan x, और मेरे पास यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू क्या गिवन थी, पाई बाय 4 गिवन थी। टेलर सीरीज में हम लोगों ने डायरेक्ट इसी में वैल्यूज नहीं पुट की, हम लोगों ने क्या किया है, इसको डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख दिया। पहले मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, जो कि मेरे पास डेरिवेटिव लेने के बाद ये आ रही थी वैल्यूज। ठीक है, मतलब मैंने फर्स्ट एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आया, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने लिया तो सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव लिया यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हुए, तो मेरे पास ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। फिर थर्ड में मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और उसका आंसर मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, फिर मैं दोबारा टेलर सीरीज़ को देखती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट गिवन था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट गिवन था, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट गिवन था। ठीक है, तो मतलब मैंने जो डेरिवेटिव के आंसर्स लिए हैं उसमें मैंने एक्स की जगह जो क्वेश्चन में मुझे वैल्यू गिवन है पाई बाय 4 वो मैंने पुट करनी है। ठीक है, बेसिकली ये हमें एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है पाई बाय 4, तो मैंने इसकी जगह पुट किया। मेरे पास tan 45 किस चीज़ के, पाई बाय 4 मेरे पास 45 के इक्वल आता है ना, tan 45 1 के इक्वल आता है। फिर जो मैंने सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लिया उसमें मैंने मुझे पता है कि सेकंड थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो मैंने उसको उस फॉर्म में लिखा। कॉस 45 मेरे पास स्क्वायर रूट 2 बाई 2 आता है, उसका होल स्क्वायर अप्लाई किया तो मेरे पास 1 बाई 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू उसको मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास 2 आंसर आ जाता है। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव में मैंने एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की यानी पाई बाय 4, और आगे मेरे पास पाई बाय 4 किस चीज़ के इक्वल होता है, 45 के इक्वल होता है। और यहाँ पे मैंने सेकंड स्क्वायर 45 का आंसर पहले निकाल चुकी थी, जो कि 2 आ रहा था, और उसकी जगह मैंने 2 लिखा। tan 45 1 के इक्वल आता है, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 1 ज़ार 4। ठीक है, उस तरह से मैंने थर्ड में भी ऐसे ही किया कि उसकी जगह वैल्यूज़ पुट की पाई बाय 4, तो उसका आंसर मेरे पास आ गया 16। फिर मैंने सिंपल सबकी वैल्यूज़ को कंबाइन करते हुए टेलर सीरीज़ में पुट कर दिया, और मज़ीद कटिंग वगैरह करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन में ही हमें गिवन था पहले से। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ईजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा पार्ट बी हमारे पास है, शो दैट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स अबाउट एक्स इक्वल्स टू 4 आर
2 प्लस 1/4 x माइनस 4 माइनस 1/64 x माइनस 4 पावर स्क्वायर प्लस 1/512 इंटू एक्स माइनस 4 पावर क्यूब। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना मैं चाहूँगी बच्चों कि आप लोग इस पार्ट को खुद से सॉल्व करें, फिर आप लोग मेरे इसी वीडियो से बेशक टैली कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से हम लोग एक साथ नहीं इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको पहले स्प्लिट करते हुए सॉल्व करेंगे, फिर जो उनका आंसर आ जाएगा उसको टेलर सीरीज़ में पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरे पास जो फंक्शन गिवन है, अच्छा पहले मैं टेलर सीरीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे, जो मेरे पास फंक्शन गिवन है यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग किसी से कंटिन्यू करेंगे, यानी मैं लिख रही हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव को शो करता है। डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेते हैं, डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लेते हैं, मतलब एक्स ज़रूरी नहीं है एक्स बार हर बार लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है, इस वजह से एक्स यूज़ करेंगे। डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। मैंने लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स से शो कर दिया है, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, जबकि राइट साइड पे हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स। आगे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, मैं स्क्वायर रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 की फॉर्म में मतलब शो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है कि मेरे पास जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब पावर में मेरे पास पावर भी सेम आएगी, लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में मेरे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स है, तो उसका आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है, -1/2 की इक्वल आता है। डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है, 1 की इक्वल आता है। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 और अच्छा यहीं पे एज इट इज़ लिखा रहने दें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसी से आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। अगर आप लोग इसको नीचे शिफ्ट करना चाहते हैं तो नीचे शिफ्ट कर दे, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये आ गया है मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव को हम लोग एफ डबल डैश ऑफ एक्स से शो करेंगे, यानी इसमें भी मैंने डेरिवेटिव लिया लेफ्ट साइड पे और डेरिवेटिव मैंने लिया राइट साइड पे। राइट साइड पे मेरे पास डी बाई डी एक्स आ जाएगा और आगे इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी 1/2 एक्स पावर -1/2। ठीक है, अब ये जो सा 1/2 है ये तो ऐसा कांस्टेंट है, इस वजह से आप लोग बेशक इसको डेरिवेटिव से पहले लिख दें। ठीक है, ऐसे, और आगे आप लोग लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -1/2। सिर्फ हम लोग डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -1/2 मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है। यहाँ पे भी मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में मेरे पास क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 -1/2 एक्स रेज़ टू पावर -1/2 -1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालें। मेरे पास आता है -3/2। डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखें 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन माइनस डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, एंड एक्स रेज़ टू पावर -3/2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास यही सेम चीज़ आ जाएगी। ये आ गया है मेरे पास अब सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, अब हम लोग को लेना है थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास जो इन्होंने आंसर क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है वो बस थर्ड डेरिवेटिव तक ही दिया हुआ है, तो हम लोग वहीं तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थर्ड डेरिवेटिव के लिए हम लोग लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मैं लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स। बेसिकली मैंने लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई किया और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैंने डायरेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से शो कर दिया, जबकि राइट साइड पे मैंने डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा है। आगे इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी -1/4 एक्स रेज़ टू पावर -3/2। ठीक है, -1/4 जो है ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, इसको मैं डेरिवेटिव से पहले करके लिख दूंगी। ठीक है, यानी मैं इस तरह लिख रही हूँ -1/4 एंड ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -3/2। ठीक है, मैंने डेरिवेटिव से पहले करके लिख दिया -1/4 को। अच्छा, ये हो जाएगा मेरे पास एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1/4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -3 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो पावर है इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे। जो पावर है वो मेरे पास ऐसा कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, -3/2 एक्स रेज़ टू पावर -3/2 -1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, -5/2। डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3,
डिवाइडेड बाय 4 2 8 एक्स रेज़ टू पावर -5/2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी और ये आ गया है मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले निकाल लिए डेरिवेटिव्स। अच्छा, आप लोग इसको स्टेप्स की फॉर्म में कर लें। पहले आप लोगों ने निकाल लेने हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो मेन फंक्शन गिवन होगा उसी से आगे आप लोगों ने उसके डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन में अगर आंसर उसका गिवन है तो आप लोगों को पता होगा कि कितने डेरिवेटिव तक आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव तक हम लोगों ने सॉल्व करना है, मैंने उसके तीनों डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड स्टेप क्या करना है कि जो एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, बेसिकली एक्स नॉट की, वो हम लोगों ने इनकी जगह पुट करना है। ठीक है, जो तीनों डेरिवेटिव से हम लोगों ने आंसर निकालना है उसमें। ठीक है, यानी ये वाला जो 4 की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे भी पुट करनी है, यहाँ पे भी पुट करनी है और यहाँ पे भी पुट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे जो कि मेरे पास गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो मैंने एक्स की जगह क्या पुट करना है, 4, बेसिकली एक्स नॉट की जगह ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 4 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है, यानी इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या यूज़ होगा, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स की मैं क्या पीछे वैल्यू निकाल चुकी हूँ, ये देखें एफ डैश ऑफ एक्स की मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ 1/2 एक्स रेज़ टू पावर -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 4 इक्वल्स टू 1/2 एक्स की जगह पुट करूँगी 4 पावर -1/2। ठीक है, तो अब आप लोग बेशक इसको इस तरह लिखते हैं 1/2 इंटू 1/4 पावर 1/2, मतलब मेरे पास ऊपर पावर नॉमिनेटर में पावर नेगेटिव थी, जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेके गई मेरे पास पावर जो है वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, एंड 4 पावर 1/2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, यहाँ पे 2 के इक्वल आता है। ठीक है, यानी मैं लिख सकती हूँ एफ डैश ऑफ 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, इस तरह से आप लोग इसको करके इस तरह से करके लिख दें, यानी 4 हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 की जगह अगेन आप लोग स्क्वायर रूट लिख दें, एंड स्क्वायर रूट 4 किस चीज़ के इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। तो 1/2 इंटू 1/2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1/4 के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का आंसर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स पे। उसकी क्या वैल्यू निकाली थी हमने, ये देखें हम लोगों ने इसकी निकाली है 3/8 एक्स रेज़ टू पावर -5/2। ठीक है, एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे इक्वल्स टू 3/8 एक्स की जगह 4 पावर 5/2। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3/8 मल्टीप्लाई 1/4 पावर 5/2। वही बात है कि नॉमिनेटर में मेरे पास पावर नेगेटिव थी, जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेके आई मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, 4 पावर 5/2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इसका आंसर निकालें। 3/8 इंटू 1/4 पावर 5/2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 32 के इक्वल आता है। ठीक है, एंड 8 इंटू 32 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, यहाँ पे 256। ठीक है, तो मैंने निकाली थी एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, जो कि हमारे पास आ रही थी 3/256। ठीक है, हम लोगों ने एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, जो कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, यानी उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा था, ये आ रहा था, यानी -1/, ये आ रहा है मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यानी एफ डबल डैश ऑफ वैल्यू कौन सी, 4 पुट करेंगे इक्वल्स टू -1/4 एक्स की जगह पुट करेंगे 4 -3/2। ठीक है, ये हो जाएगा -1/4, 4 ऊपर पावर इसकी नेगेटिव है, जैसे मैं नीचे लेके आऊँगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, 4 पावर 3/2 मेरे पास 1/8 आता है। ठीक है, एंड 1/8 मल्टीप्लाई -1/4 तो हमारे पास क्या आता है, -1/32। तो ये आ गया है मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट का आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट की जगह क्या पुट करना है, ये मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू की जगह मैं क्या पुट करूँगी, -1/32। ठीक है, मैंने एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू पहले नहीं निकाली थी, तो ये मैंने अभी निकाल ली है, जो कि आ रही थी -1/32, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ रही थी, 3/256। ठीक है, अब क्या करें, अब जो पॉसिबल हमारे पास कटिंग हो सकती है हम लोग वो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस ये वाला 1 जो 1/4 है, इसको मैं स्टार्टिंग में करके लिख रही हूँ। ठीक है, और ये वाला जो -1/32 इसका आंसर आया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा x -4 पावर 2। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, प्लस ये वाला जो 3 है, अच्छा इसकी जगह हम लोग पहले लिख देते हैं 3 का फैक्टोरियल 6, एंड ये हो जाएगा 3/256। अब जो पॉसिबल कटिंग हो सकती है हम लोग वो कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x इक्वल्स टू 2 + 1/4 x -4 माइनस अब 2 इंटू 32 मेरे पास क्या आता है, 64 आता है, तो मैं लिख सकती हूँ x -4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखें 6 1s आर एंड 3 1s आर एंड 3 2s आर 6, एंड 2 इंटू 256 मेरे पास क्या आता है, 512 आता है, और ऊपर नॉमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, x -4 होल क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं यही आंसर हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है।
ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, बी पार्ट मेरे पास गिवन था। सबसे पहले तो मेरे पास जो फंक्शन गिवन था उसका मैंने मतलब 3 दफ़ा डेरिवेटिव्स ले लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव ये उसका आंसर मेरे पास ये आ रहा था, सेकंड डेरिवेटिव में मेरे पास इसका ये आंसर आ रहा था। तीनों में तकरीबन पावर रूल हमारे पास यूज़ हो रहा था, अप्लाई हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जब टेलर सीरीज़ को देखा दोबारा तो हमें पता लगा कि हमें तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन में एक्स नॉट की वैल्यू गिवन थी 4, वो सब में मैंने यहाँ पे भी एक्स की जगह पुट किया, यहाँ पे भी और आगे थर्ड वाली में भी हम लोगों ने पुट किया। सबसे पहले फंक्शन में पुट किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। फिर सेकंड डेरिवेटिव में मैंने नहीं पुट किया था, मैंने अब दोबारा से पुट करके देख लिया, मेरे पास उसका आंसर आ रहा था -1/32। फिर थर्ड में मैंने पुट किया, मेरे पास ये आंसर आ रहा। फिर एंड पे टेलर सीरीज़ की जो मेन सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने वैल्यूज उनकी पुट कर दी और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट सी हमारे पास गिवन है, शो दैट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स अबाउट एक्स इक्वल्स टू 1। और उसी तरह से हमें यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है, यानी हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, दोबारा से मैं टेलर सीरीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ पहले। अच्छा जी, ये मेरे पास टेलर सीरीज़ है। ठीक है, अगेन पिछले 2 पार्ट्स की तरह हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके 3 टाइम्स डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद अप टू सोन लाइन्स लगा देंगे, मतलब डॉट्स लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास अब स्पेसिफिकली 3 टर्म्स तक इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि आगे इन्होंने डॉट्स के साथ शो कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूँगी। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए मैं एफ डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, यानी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड में मैंने एफ डैश ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दिया, जबकि राइट साइड पे मैंने डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लिया। ठीक है, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर 3 में कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव आ रहा है ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास ई रेज़ टू पावर एक्स ही आएगा, यानी एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव इधर से कंटिन्यू करेंगे, यानी डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ गया डबल डैश ऑफ एक्स, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, दोनों पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, यानी मैं इस तरह लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, अभी मैं ऊपर निकाल के आई हूँ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स का आंसर मेरे पास डायरेक्ट यहाँ तक मैं लिख लेती हूँ। अगर आप लोग ये स्टेप करना चाहते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं। ये हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, ई रेज़ टू पावर एक्स के इक्वल आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन सॉरी पावर दैट इज एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 आता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 आता है, डॉट ई रेज़ टू पावर एक्स। ई रेज़ टू पावर एक्स जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर एक्स ही आएगा। तो ये आ गया मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। अब हम लोग लेंगे थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव लेने के लिए अगेन हम लोग डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे जब मैंने लिया तो मेरे पास अब ट्रिपल डैश ऑफ एक्स हो गया, जबकि राइट साइड पे मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया। अगेन ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, यही प्रोसेस हम लोगों ने करना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स, मतलब ई रेज़ टू पावर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स के इक्वल होता है, डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स। एंड अगेन जब तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर एक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव का ये आंसर आ गया। हम लोगों ने तीनों डेरिवेटिव्स ले लिया, अप टू सोन ऐसे ही आगे हम लोग डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था कि जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती थी, हम लोग इनके मतलब एक्स की जगह पुट कर देते थे, तो हमारे पास इनका एक स्पेसिफिक आंसर आ जाता था। फिर हम लोग इनकी वैल्यूज़ जो है वो टेलर सीरीज़ में पुट कर देते थे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास गिवन था। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 1 गिवन थी, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह लिखूंगी 1। यानी मेरे पास जब मैं एक्स नॉट की वैल्यू यानी 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास उसका आंसर क्या आता है, फंक्शन का यानी 1 प्लस ई आता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हम लोग पुट कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, पीछे देख लेते हैं, ये आ रहा था 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, यानी 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स। इसमें भी हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, यानी हो जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह पुट करेंगे 1, यानी इसका भी आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस ई आ गया।
ठीक है, अब हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा था, ई रेज़ टू पावर एक्स, और थर्ड डेरिवेटिव का भी ई रेज़ टू पावर एक्स आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे 1, ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 1, यानी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब थर्ड डेरिवेटिव का लेना है, यानी एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, उसका भी आंसर क्या आ रहा था, ई रेज़ टू पावर एक्स, यानी एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे 1 इक्वल्स टू ई की जगह एक्स की जगह पुट करेंगे 1, यानी इसका भी आंसर मेरे पास आ रहा है 1। ठीक है, अब दोबारा से मैं यहाँ पे टेलर सीरीज़ लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग को लिख देना है फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था, यानी x प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, उसकी जगह उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, 1 प्लस ई आ रही थी। ठीक है, यानी मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस ई प्लस ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, 1 गिवन थी, इस वजह से मैं इसकी जगह लिख रही हूँ 1। अब डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, 1 प्लस ई आ रही थी, प्लस x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ये आ रही है, प्लस x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन में, और उसका आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई प्लस एक्स माइनस 1 ई 1 प्लस ई, और आपकी बुक में जो आंसर आपको जो क्वेश्चन में आंसर गिवन है वो इधर से इन्होंने ई कॉमन लेते हुए लिखा है। यहाँ पे मेरे पास ई आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास ई आ रहा है, जो नेक्स्ट होगी टर्म उसमें भी मेरे पास ई आएगा, उससे नेक्स्ट वाली टर्म पे भी मेरे पास ई आएगा, एंड अप टू सो ऑन आगे आप लोगों के पास चलता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब में से ई हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन ऐसे ही आगे आपके पास चलता जाएगा। ठीक है, एंड ये आ गया है हमारे पास फाइनल आंसर। होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लेना है, हमारे पास फंक्शन का गिवन था x प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स, तो हम लोगों ने इसके तकरीबन 3 डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। चाहे आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो या ना गिवन हो, आप लोगों ने बस 3 मतलब डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। अगर आप लोगों के पास मतलब कोई प्रॉपर nth टर्म नहीं बताई हुई तो आप लोगों ने आगे डॉटेड लाइन से शो कर देना, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, बस 3 डेरिवेटिव्स काफ़ी हैं। तो हम लोगों ने पहले 3 डेरिवेटिव्स लिए, आगे कंटिन्यू करते करते ही। ठीक है, तो हमारे पास तीनों के आंसर ये आ गए। ठीक है, पहले का आंसर हमारे पास ये आ रहा है, दूसरे का ये आ रहा है, और तीसरे का ये आ रहा है, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि 1 है, वो हम लोगों ने यहाँ पे इनकी जगह पुट किया। ठीक है, अगर आप लोग किस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं एक्स या एक्स नॉट से, तो आप लोग बेशक इधर एक्स नॉट लिख लें। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पुट की वैल्यूज उनकी, तो मेरे पास उनके ये आंसर आ गए। फिर हम लोगों ने टेलर सीरीज़ लिखी और सिंपल हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इस तरह मतलब टेलर सीरीज़ लिखते हुए भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से आपको सही से समझ में नहीं आएगा, और बहुत एक लाइन में ये पूरा नहीं आएगा, बहुत गंद बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको मतलब अलग अलग से सॉल्व इसको कर ले, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। बाकी ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए बी एंड सी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपकी तरफ टाइमली पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।